कैसे हैं आप लोग। मैं निशा आपका बार बार स्वागत करती हूँ, इस आशा के साथ कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस बार सिलेक्शन की बारी आप ही की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला है, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने करी थी। पहली चीज, त्रिवेणी कला संगम कहाँ, दिल्ली। स्थापना किसने करी थी, ऑप्शन में है राजकुमार, एन.एस. बेंद्रे, के.एस. कुलकर्णी और सतीश गुजराल। तो जो आपका राइट आंसर है वो होगा के.एस. कुलकर्णी। तो के.एस. कुलकर्णी के द्वारा त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की गई थी। साथ ही अगर हम देखें तो दिल्ली जो शिल्पी चक्र था उसके भी ये सदस्य रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो त्रिवेणी कला संगम की स्थापना के.एस. कुलकर्णी, इसके अलावा दिल्ली जो शिल्पी चक्र है उसके भी संस्थापक सदस्य रहे हैं और म्यूरलिस्ट ये रहे हैं और म्यूरलिस्ट के साथ साथ व्यक्ति चित्र भी इनके द्वारा बनाए गए हैं। तो के.एस. कुलकर्णी त्रिवेणी कला संगम किसके सदस्य रहे हैं, तो दिल्ली शिल्पी चक्र के। म्यूरल के साथ साथ इन्होंने क्या बनाया है, व्यक्ति चित्र भी बनाए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस कलाकार द्वारा की गई। ऑप्शन में है राम किंकर बैज, डी.पी. राय चौधरी, धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता। तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना इसमें अगर हम देखें तो 1943 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें 8 सदस्य थे, उन्होंने मिलकर के करी थी। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रदोष दास गुप्ता। तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा करी गई। फिर नेक्स्ट है, 1990 में भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना किसने की। जय झरोटिया ने, जयंत गजेरा ने, कमल कृष्ण ने या कविता शाह ने। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा जयंत गजेरा। तो जयंत गजेरा के द्वारा भारतीय प्रिंट मेकर्स की स्थापना करी गई थी। या जयंत गजेरा ने किसकी स्थापना करी थी, तो भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना करी थी। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाप बड़ौदा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन में है गुलाम मोहम्मद शेख, कविता नायर, आर.एम. पालनियरिनी धूमल। तो जो आपका राइट आंसर है वो है गुलाम मोहम्मद शेख। तो गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा छाप बड़ौदा की स्थापना करी गई थी। और इसके अलावा जो वृश्चिक कला पत्रिका है वो भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। दूसरा, ये कला के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक भी थे, कवि थे और लेखक थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कला के साथ साथ लेखन का भी कार्य करते थे, कवि भी थे और शिक्षक भी थे। और पत्रिका जो हमने आपको बताई है वो भी ध्यान रखिएगा, वृश्चिक कला पत्रिका। नेक्स्ट है, वह चित्रकार जो मुंबई के पैग समूह से नहीं था, वो आपको बताना है। अब इसमें क्या मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि कल ही के वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप देख रहे होंगे कि हुसैन, रजा और आरा तो थे ही, बचे कौन, बेंद्रे। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो बेंद्रे नहीं होंगे, क्योंकि ये कहाँ से रिलेटेड थे, बड़ौदा से। और बेंद्रे बड़ौदा ऐसे भी हमने याद करा था। और देवलालीकर इनके गुरु थे, तो ध्यान रखिएगा कि देवलालीकर के शिष्य थे बेंद्रे। और बड़ौदा और जो इंदौर कला स्कूल है वहां से इन्होंने शिक्षण का कार्य सीखा था। शिक्षण का क्या, कला की शिक्षा प्राप्त करी थी।
फिर हेलो हेलो मध्य हेलो चेक प्रदेश हेलो के हेलो किस हेलो। कलाकार ने फ्राइडे ग्रुप की स्थापना की थी? देवयानी कृष्णा ने, एम.एफ. हुसैन ने, विष्णु चिंचालकर ने या एन.एस. बेंद्रे ने? तो फ्राइड ग्रुप कलकत्ता मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो आपका दिमाग कहाँ जा रहा होगा? बेंद्रे पे भी जा रहा होगा। तो बेंद्रे यहाँ पे नहीं होगा, पहले ही बता दे रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विष्णु चिंचालकर। ठीक है, तो फ्राइडे ग्रुप किसका? विष्णु चिंचालकर का है। और ये जो है जो लैंडस्केप है उसको बनाने में सिद्धांत थे। तो लैंडस्केप कलाकार इनमें से कौन है? अगर पूछा जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, विष्णु चिंचालकर का। इसके अलावा फ्राइडे ग्रुप की स्थापना किसने करी थी? तो विष्णु चिंचालकर ने करी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर निम्नलिखित चित्रकारों को संबंधित से सुमेलित करना है आपको। ए ऑप्शन है कंवल कृष्ण, दूसरा हिम्मत शाह, अनुपम शाह, मोहम्मद सामंत। अब कौन किस ग्रुप से रिलेटेड है वो आपको बताना है। ग्रुप 1890, दिल्ली शिल्पी चक्र, ग्रुप 8, बॉम्बे ग्रुप। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके मैंने यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है वो कवर कर दिया है। तो आपको क्वेश्चन अगर पिछले वीडियो आपने हमारे देखे होंगे तो आपको मिल जाने चाहिए। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो एक बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आपका एक ए ऑप्शन का पहले का है, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला। बी ऑप्शन है दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। सी ऑप्शन है चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। और डी ऑप्शन है पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। अगर यहाँ पे हम देखें तो कंवल कृष्ण, अगर हम दिल्ली शिल्प चक्र को लगाएं तो क्या सही है? कंवल कृष्ण दिल्ली शिल्पी चक्र। हिम्मत शाह ग्रुप 1890 से रिलेटेड थे कि नहीं थे? थे। अनुपम शाह ग्रुप 8 से थे कि नहीं थे? और मोहन जो सामंत हैं वो बॉम्बे ग्रुप से। तो जो ये ऑप्शन है वो आपका बी सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। अब उसमें से मान लीजिए आपको मोहन सामंत अगर याद नहीं है, ये तीनों याद हैं तो भी आपके सही हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है। 1890 ग्रुप 8, बॉम्बे ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, यानी इनके जो सदस्य हैं और जो संस्थापक हैं और कहाँ का ग्रुप है, कहाँ पे स्थापना हुई है, कब हुई है, ये आपको डेट और इसकी जो पूरी डिटेल है वो याद होनी ही चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्लियर हो रहा है? चाहे एक पूछ ले और चाहे मर्ज करके पूछ ले। तो ऐसे टॉपिक बेटा आपके गलत नहीं होने चाहिए। अपनी प्रिपरेशन ऐसी फुलफिल रखिए ताकि कुछ भी इससे पूछा जाएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। फिर कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्यों का समूह आपको पहचानना है। नंदलाल बोस, असित हल्दर, जैमिनी राय, अबानी सेन। सेकंड है निरोध मजूमदार, गोपाल घोष, रथिन मिश्रा, शुभोध टैगोर। सी ऑप्शन है अमरींद्रनाथ टैगोर, सुनयनी देवी, हेमंत मिश्रा, जैमिनी राय। फिर डी ऑप्शन है राम किंकर बैच, सोमनाथ और गोवर्धन अंश और रामेंद्रनाथ चक्रवर्ती। तो जो यहाँ पे राइट आंसर है बेटा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कलकत्ता ग्रुप निरोध राज मजूमदार, गोपाल घोष, रथिन मिश्रा, शुभोध टैगोर, ये इनके संस्थापक सदस्य थे। और इसको एज इट इज रट भी लीजिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपके गलत ना हो। नेक्स्ट है प्राणनाथ मांगो ने किस कलाकार समूह की स्थापना करी थी? तो उस कलाकार समूह का नाम आपको बताना है। प्रगतिशील कलाकार समूह, चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज, दिल्ली शिल्पी चक्र, बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट। तो जो प्राणनाथ मांगो का कलाकार समूह था वो दिल्ली शिल्पी चक्र होगा।
फिर नेक्स्ट है 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता है का स्थापना वर्ष आपको बताना है। 1970, 1980, 1990 या 2000। तो जो इसका राइट आंसर है वो बेटा है 1990 में। 1990 में इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना हुई थी। और बार बार मैं यही कहती हूँ कि अगर आप चीजें समझ करके फिर रटिए तो एक तो जल्दी याद होंगी, और ये आपका रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कह सकते हैं कि कम पढ़िए लेकिन ऐसे पढ़िए कि अगर ये पूछा जाएगा या मान लीजिए राम किंकर बैच का पूछा जाएगा तो उनकी डिटेल हमारे दिमाग में है। कंठ पे जिस दिन विद्या आ जाएगी वही सही मायने में विद्या होगी। तो प्रयास करिए कि सारी चीजें आपको रट जाएं या एक खाका चित्र आपके दिमाग में आ जाए। जिस दिन ऐसा करेंगे सिलेक्शन आपके पास कई सारे होंगे जिसमें आपको चूज करना होगा कि मैं कहाँ पे जाऊं। तो ये कंडीशन आप ला सकते हैं थोड़े से परिश्रम के द्वारा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।